जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BSPHCL में आप सभी का। आज हम लोग BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सेट नंबर 38 लेकर के आए हैं। आप अभी तक आपने 38 से पहले जितने भी सेट है उसको आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर के वहाँ से देख ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि पल पल की वीडियो मैं जो भी डालूँ आपके पास पहुँचता रहे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 38 का। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे कह रहा है कि अधिक जनसंख्या भारत के लिए क्या है, तो अधिक जनसंख्या भारत के लिए क्या है, तो अभिशाप है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से 4 जो विकल्प है उस विकल्प का चयन कर जो दिए गए पद के उचित अलंकार का रूप सबसे अच्छा विकल्प है। यानी कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर है, तो इसमें कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असंगति अलंकार हो जाएगा। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, तो यहाँ पे निर्वाह पे क्या है, तो यहाँ हो जाएगा नीर जो हो जाएगा उपसर्ग यहाँ पे हो जाएगा। 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो पूर्ण वर्तमान काल क्या है, तो पूर्ण वर्तमान काल जो है मेरे प्यारे साथियों अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, यह जो है पूर्ण वर्तमान काल है। निम्न में से तत्कालिक क्रिया का उदाहरण है, तो निम्न में से तत्कालिक क्रिया का उदाहरण कौन है मेरे प्यारे साथियों, तो ये है वह आते ही सो गया। कागा चला हंस की चाल, यानी कि कह रहा है कि कौआ चला हंस की चाल, कागा चला हंस की चाल, यहाँ लोकोक्ति पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प चुनिए। कागा चला हंस की चाल, हंस रहा न कागा। निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो इसमें पुल्लिंग शब्द क्या क्या है, तपस्विनी, परोपकारिणी, तेजस्विनी, हंसिनी। तो इसमें कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द क्या है, तो पुल्लिंग शब्द जो है दोस्तों आपका हो जाएगा तेजस्वी। कृतज्ञ किसके लिए उपयुक्त होता है मेरे प्यारे साथियों, तो कृतज्ञ किसके लिए उपयुक्त होता है, तो कृतज्ञ जो होता है आपका आभार मानने वाला के लिए होता है। निराशा का संधि विच्छेद क्या है, तो निराशा का संधि विच्छेद क्या है मेरे साथियों, तो निराशा का संधि विच्छेद है निर्जोर आशा, निर्जोर आशा, निर्जोर आशा। नेक्स्ट है असातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है। असातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो आशातीत में जो ये करे आशातीत में कौन सा समास है, तो अपादान समास है। 11 में नेक्स्ट में देखेंगे। नेक्स्ट इंग्लिश सेक्शन में एंटोनिम्स छांटना है। इसका एंटोनिम्स किसका, कॉन्ट्रैक्ट का। ए बैलून कॉन्ट्रैक्ट व्हेन एयर इज बैलून इनटू इट। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो एंटोनिम्स होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा एक्सपेंड हो जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगा एक्सपेंड माने फैल जाएगा, तो ये इसका विपरीत होगा। इसमें छांटना है, अल्टरनेटिव चुनना है, विच इज़ द बेस्ट। इसका बेस्ट जो है क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन वर्ड फ्रेज है। द हाईएस्ट पॉइंट, द हाईएस्ट पॉइंट का क्या मतलब हो जाएगा, जेनिथ हो जाएगा। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स ग्रुप दिया, हु वन स्टडीड इलेक्शन ट्रेंड बाई मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 14 में कह रहा है कि इरर छांटना है, कौन सा सेंटेंस इरर है, तो कौन सा सेंटेंस इरर है, देखिए व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग ए गेम ऑफ चेस, नो इरर। क्या है इसमें, कौन सा इरर है, तो देखिए इसमें कौन सा इरर है कि जब मैं वहाँ गया, व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज लगा हुआ है, इसीलिए यही जो है गलत है। क्या है, गलत है। तो आपका यहाँ पे कौन सा गलत है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट है एनाउंस का सिनोनिम्स हमको क्या होगा, एनाउंस का सिनोनिम्स जो हो जाएगा, तो एनाउंस का सिनोनिम्स हो जाएगा एडवर्टाइज। अब यहाँ पे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो जिस प्रकार दिए गए समूह में संख्या संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए 109 से 114 है, 114 से 139 है, तो यहाँ से कौन सा विकल्प हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म छाटिए। कनाडा की राजधानी ओटावा है, सही है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, यानी कि राज्य राजधानी छाटना है तो देखिए इसमें किसकी राजधानी सही दिया हुआ है। तो इसमें जो होता है आपका किसकी राजधानी, तो ये मिस्र की राजधानी जो है कायरा यानी कि कायरो दिया हुआ है, ये जो है आपका सही है आंसर। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, एक यहाँ पे लड़का है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मनोरमा कहती है, कौन कहती है, मनोरमा ने कहा कि वह रतन का पुत्र है। वह जो है रतन का पुत्र है जो हितेश का ससुर है, वह रतन का पुत्र है जो हितेश का ससुर है। ये किसका है, हितेश का क्या है, रतन ससुर है। तो वह लड़का हितेश से किस प्रकार संबंधित है, तो वह लड़का हितेश से साला यानी कि ब्रदर इन लॉ से संबंधित है। किससे संबंधित है, साला से संबंधित है। 4 बक्सों में 20, 25, 30, 50, 70 किलोग्राम है। निम्नलिखित बक्सों में किस संयोजन में कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता है, और एक संयोजन में एक बक्सा ही एक बार में प्रयोग लाया जा सकता है। तो कौन नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे जो है कौन नहीं हो सकता है, तो कौन नहीं हो सकता है मेरे प्यारे साथियों, तो ये हो जाएगा 160 जो है नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे। मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई को डिवाइड कहते हैं, और माइनस को गुना कहते हैं, प्लस को माइनस कहते हैं, और भागा को प्लस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 9 दूनी 18 कट जाएगा, बच जाएगा 7, 9 8 72 यानी कि 28 हो जाएगा। 28 गुना 5 माइनस इसको ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 124 ये हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, 140 हो जाएगा। 140 में से 124 घटेगा तो ये 16 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। फिर से चेक करते हैं इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। देखिए 252 यानी कि माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या है मेरे प्यारे साथियों, डिवाइड है। इसको हम लोग डिवाइड कर दिए। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, ठीक है। डिवाइड प्लस करके मल्टीप्लाई कर दिए। प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, और डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस। ओह गलत बना दिए। तो इसको गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 8 72, 5 से गुना करेंगे माइनस 32 होगा, प्लस 92 होगा। तो इसको गुना करेंगे तो 140 होगा, प्लस 92 होगा, उसके बाद माइनस 32 होगा, यानी कि 0 हो जाएगा, ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, ये 140 जोड़ देंगे, यानी कि 200 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, उसको